गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे आंखों में होने वाली एलर्जी की समस्या के ऊपर। फ्रेंड्स, क्या आपकी आंखें लाल हो जाती हैं? बार बार आपकी आंखें लाल हो रही हैं, सूज जाती हैं, आंखों से पानी आता है और ठंडा लगाने से या कोल्ड कंप्रेशन से आपको आराम आता है? यदि कुछ ऐसा है तो आपको आई एलर्जी हो सकती है। आई एलर्जी की समस्या से आप सफ़र कर रहे हैं। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आँखों की एलर्जी क्या होती है, क्या इसके लक्षण आते हैं, कैसे हम पहचाने की जो दिक्कत हो रही है वो आई एलर्जी ही है या फिर उसके कोई और कारण हैं। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आई एलर्जी को हम परमानेंटली कैसे ठीक कर सकते हैं। इस समस्या से निपटने की जो सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, ऐसी 3 दवाइयों के बारे में चर्चा करूँगा। इनकी पोटेंसी के बारे में बताऊँगा, इनके लेने के एग्ज़ैक्ट तरीके के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और लास्ट में आपको ये भी बताऊँगा कि यदि कुछ आप आई एलर्जी से सफ़र कर रहे हैं तो बगैर मेडिसिन के हम कैसे अच्छे रह सकते हैं, बगैर किसी दवा के भी ठीक कैसे रह सकते हैं, इस बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर संतोष पांडे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। दोस्तों, आँखों में एलर्जी होना या आँखों में एलर्जी का हो जाना एक सामान्य सी बात है। आप अकेले नहीं हैं। स्टडीज़ कहती हैं कि अकेले हिंदुस्तान में, भारत देश में मिलियन ऑफ पीपल इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। ये बीमारी हर एज ग्रुप में देखने को मिलती है। छोटे-छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, बड़ों में देखने को मिलती है, ओल्ड एज में देखने को मिलती है। मीन्स ये हर एज ग्रुप में होने वाली बीमारी है। हर एज ग्रुप का बंदा इस बीमारी से सफ़र करता है। जिसको भी ये डिज़ीज़ होती है तो कुछ लक्षण आने लगते हैं और इम्पॉर्टेंट से लक्षण आते हैं। सबसे पहला तो यही होता है कि आँखें आपकी लाल हो जाएँगी, दोनों आँखें लाल होंगी, कभी एक आँख लाल हो सकती है। आँखों में पानी आएगा, क्लियर वाटर आएगा, मीन्स टीयर्स आते हैं। आपकी आँखों में खजली होगी, इचिंग होगी, जलन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा। साथ ही साथ आपकी आँखें सूज जाती हैं। आँखों में कई बार छोटे-छोटे दाने भी देखने को मिलते हैं, रेडिश दाने, कई बार ये स्लाइटली येलोइश दाने भी देखने को मिलते हैं। आपको यदि आई एलर्जी हो रही है तो आप धूप नहीं बर्दाश्त कर पाएँगे या फिर ज़्यादा लाइट का एक्सपोज़र आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी आँखों में लगेगा कि कुछ गड़ रहा है, हरदम लगेगा कि कुछ डस्ट चली गई है या फिर कुछ पत्थर जैसा घुस गया है। बहुत परेशान होते हैं। जिसको भी आई एलर्जी है उसको कुछ सावधानी रखने की बेहद ज़रूरत होती है। आपको यदि आई एलर्जी है तो आप सबसे पहला यही करें कि डायरेक्ट सन एक्सपोज़र में जाने से बचें। यदि आपको जाना पड़ रहा है तो आप अम्ब्रेला लगा के जाएँ, छाता लगा के जाएँ, आँखों में गॉगल्स लगा के जाएँ, सन ग्लासेस लगा के जाएँ। साथ ही साथ अपने आँखों में कोल्ड कंप्रेशन करें, बर्फ़ की सेकाई करें या फिर ठंडा लगाएँ, आपको राहत देगा। और यदि आपको इचिंग हो रही है, आँखों में एलर्जी हो रही है, तो उसे बहुत रगड़े नहीं। रगड़ने से ये कंप्लेंट्स या ये समस्या बढ़ जाती है। इन चीज़ों का आप ख़्याल रखें। और 3 दवाइयाँ इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इसमें सबसे पहली मेडिसिन का नाम आता है एपिस, सेकंड मेडिसिन का नाम आता है रूटा एंड थर्ड मेडिसिन का नाम आता है पल्सटिला। इन तीनों दवाइयों की 30 पोटेंसी लीजिए और दिन भर में 4 बार लीजिए जब आप एक्यूट फेज़ में हैं, जब आप एलर्जी से सफ़र कर रहे हैं। जब आपकी एलर्जी सबसाइड हो जाए तो आप इन्हीं दवाइयों को 3 बार लीजिए, आप अच्छा रिजल्ट पाएँगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि यदि आपको एलर्जी है तो अपने आप को रूल आउट करिए कि किस चीज़ से मुझे एलर्जी हो रही है और जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है उससे दूर रहने की कोशिश करिए, उससे बचने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि आपकी समस्या ठीक हो जाएगी और ठीक ही नहीं हो जाएगी, परमानेंटली ठीक हो जाएगी। आप हैप्पी हो जाएँगे एंड हेल्दी हो जाएँगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।